नमस्कार, मैं हूं उमेश मिश्रा और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। लोकल पर वोकल, शुद्ध और स्वादिष्ट दादीमा सत्तू व बेसन के बाद अब दादीमा मसाले, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गोलकी व सब्जी मसाले और दादीमा का सुगंधित अगरबत्ती। ए प्रोडक्ट बाय मां लक्की इंडस्ट्रीज मधुपुर। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले जानते हैं आज के हेडलाइंस। केजरीवाल की तबीयत खराब, खुद को किया आइसोलेट, होगा कोरोना टेस्ट। झारखंड में अभी नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल और मॉल, जारी रहेगा लॉकडाउन। अनुमंडल प्रेस क्लब की हुई बैठक, कमेटी का हुआ पुनर्गठन। महेश मिश्रा अध्यक्ष एवं बलराम भैया बने सचिव। राजा हत्याकांड मामले में 4 गिरफ्तार। कपड़ा व्यवसायियों को दुकान खोलने की अनुमति नहीं मिलने से हो रही आर्थिक कठिनाई। घरेलू हिंसा की शिकार महिला पहुंची पाकतौल थाना। मार्गोमुंडा प्रखंड क्षेत्र के खमरबाद गांव में पेयजल संकट। मार्गोमुंडा प्रखंड सभागार में तेजस्वी परियोजना को लेकर हुई बैठक। मार्गोमुंडा प्रखंड के पंदनिया पंचायत में पेयजल टंकी का निर्माण अधर में लगा। खबरों को विस्तार से जानने से पहले जानते हैं आज के राष्ट्रीय एवं राजकीय खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है। सीएम केजरीवाल को कल से हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायत है। अब उनका कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। बीते कल दोपहर से ही सारी मीटिंग कैंसिल कर दी गई है और सीएम केजरीवाल ने किसी से मुलाकात नहीं की। उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। इस मामले में आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुखार है और उन्हें खराश की दिक्कत है। कल से ही वह अपने आवास पर आइसोलेट हैं। कल उनका कोरोना टेस्ट होगा। वह डायबिटिक भी हैं। गौरतलब है कि कल ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अस्पतालों का बंटवारा कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 1.0 तहत दी गई रियायत के मुताबिक सोमवार से झारखंड को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल आदि खोले जाएंगे। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग व साफ सफाई के तय मानकों के मुताबिक तैयारियां कर ली गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों, रेस्तरां, होटल और मॉल के लिए SOP भी जारी कर दिए हैं। बता दें कि बीते दिनों केंद्र सरकार ने रियायत के ऐलान के साथ यह भी कहा था कि राज्य अपने यहाँ लॉकडाउन जारी रखने या ढील पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके बाद झारखंड सरकार ने राज्य में धार्मिक स्थल और मॉल आदि को अभी नहीं खोलने का फैसला किया है। सोमवार को 52 बीघा स्थित समाज सेवी छोटू यादव के निजी आवास पर अनुमंडल प्रेस क्लब की बैठक वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से क्लब को पुनर्गठन किया गया। इसमें बाबूलाल को संरक्षक, महेश मिश्रा अध्यक्ष, पंकज कुमार तिवारी कार्यकारी अध्यक्ष, राशिद खान, अजय तिवारी, राजेश कुमार और संजय सिंह को उपाध्यक्ष, बलराम भैया महासचिव, अरशद मधुपुरी और दीपक कुमार मिश्रा को संयुक्त सचिव, बालमुकुंद शर्मा कोषाध्यक्ष, अरविंद कुमार शाह कोषाध्यक्ष तथा सनी खान को सह सचिव बनाया गया है। जबकि अवधेश सिंह, अमरनाथ पाठक, मनोज शंकर, निर्मल चौधरी, इकबाल अंसारी, संजय मिश्रा को अनुमंडल प्रेस क्लब कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कमेटी का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। बैठक में अनुमंडल स्तरीय जन सूचना भवन स्थापना के लिए स्थानीय विधायक अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हाजी हुसैन अंसारी से एक प्रतिनिधि मंडल मिलकर मांग करेगा। पत्रकारों का सामूहिक बीमा, अनुमंडल प्रेस के जीर्णोद्धार, क्लब की नियमित बैठक समेत वंचित से उपेक्षित समाज व व्यक्ति की आवाज को जगाने का काम करने का निर्णय लिया गया। साथ वीडियो बनाइए। अगर कोई तत्काल अगर कोई जबरदस्ती करता है कोई अधिकारी, साथ उसका वीडियो बनाइए, साथ में एकदम जैसे वो बोल रहा है वैसे ही तुरंत वीडियो। मंडल प्रेस क्लब की बैठक सोमवार को 52 बीघा स्थित निजी आवास में की गई। सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि मधुपुर में जन सूचना मंडल स्तरीय कार्यालय भवन की स्थापना की जाए। बैठक में नए पत्रकारों को जोड़ने का निर्णय लिया गया और कमेटी का पुनर्गठन कर नए सिरे से 3 वर्षों के लिए पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों को उनका दायित्व सौंपा गया। मधुपुर में पत्रकारों की प्रतिभा को निखारने के लिए समय समय पर कार्यशाला, गोष्ठी करने का निर्णय लिया गया और पत्रकारों को स्वरोजगार से जोड़ने के पर जोर दिया गया।
सारवा थाना अंतर्गत आकाश यादव उर्फ राजा हत्याकांड मामले में शामिल 5 आरोपियों में से 4 आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। अपहरण कर हत्या के मामले में त्वरित उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक देवघर के आदेश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर देवघर के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया। हत्याकांड में संलिप्त 5 अभियुक्तों में से 4 अभियुक्त सौरभ सिंगारी, सोनू नरवणे, सागर मिश्रा और आकाश कुंजिलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। 5वां अभियुक्त प्रीतम जायसवाल की खोजबीन की जा रही है। परसों शाम को हम लोगों को सरवा थाना अंतर्गत एक बॉडी मिली थी, जिसको बाद में आकाश यादव उस राजा के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। उनके सिर पर और बॉडी पर बुलेट इंजरीज थी, उसको पोस्टमार्टम पर भेजा गया। उनके भाई ने इसमें 5 लोगों पर FIR कराई, जिसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें एक अपराधी अभी भी भागा हुआ है। ये चारों में से कुछ की क्रिमिनल हिस्ट्री भी है और ये पुराना जेल भी जा चुके हैं। इसमें हत्या की कथित वजह यह है कि जो मृतक का भाई है, उसके साथ इन अभियुक्तों का पुराना अपना विवाद रहा है और घटना के 2 दिन पहले भी किसी बात पर तीखी नोकझोंक भी हुई थी, जिसके कारण इन लोगों में आपसी में रोष था। इसी वजह से जो मृतक है उसको अगवा करके उसको मारपीट करके और उसको गोली मार के हत्या कर ली गई थी। राज्य सरकार द्वारा झारखंड में अब तक कपड़ा व्यापार को संचालन करने की अनुमति नहीं देने से पूरे राज्य के कपड़ा व्यवसायियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य भर में कई प्रतिनिधिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री से राज्य में वस्त्र दुकानों को खोलने की अनुमति देने की निवेदन किया जा चुका है, लेकिन अनुमति नहीं मिलने के कारण ये वस्त्र विक्रेता निराश हैं। इनका गुजारा कैसे होगा, सरकार को इनके प्रति भी सोचने की आवश्यकता है। देखिए, परेशानियां तो अनेक है, उनको गिनाना संभव नहीं है। प्रथम दृष्टि तो देखिए, यहाँ पर तो हम लोग को अभी खाने पीने की दिक्कत आ गई है। अगर हम लोग कमाएंगे नहीं तो अपना परिवार पोषण कैसे करेंगे। दूसरे स्टाफ लोग हैं, उनका परिवार भी हम लोग से जुड़ा हुआ है और एक तरफ सरकार कहती है कि उन्हें भी सैलरी दिया जाए और वाजिब बात है, कुछ कम पैसे उनका भी परिवार हम लोग को देखना पड़ेगा। तो सरकार से हम लोग का निवेदन है कि हर राज्य में, जैसे अपने पड़ोसी राज्य बिहार में भी दुकानें खुल गई है कपड़े की, तो कुछ माने इसमें सरकार को कुछ इसमें ये डिस्टेंस रखते हुए कुछ कुछ खोलने की अनुमति देना चाहिए 2-4-5 घंटे के लिए, ताकि हम लोग का भी अपना गुजारा भत्ता हो सके। यही मेरा झारखंड सरकार से, प्रशासन से ये निवेदन है कि हम लोग का भी बारे में सोचा जाए। सब तरह की दुकानें खुल गई है, खाली कपड़े में तो नहीं है, कुछ हम लोग को उसमें कुछ ये लगा के खोलने की अनुमति दी जाए। ये मेरा रिक्वेस्ट है। कपड़े कहना क्या चाहेंगे, सरकार को हम लोग पर ध्यान देना चाहिए। लगभग 2.5 महीना हो चुका है, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। पता नहीं सरकार क्या चाह रही है। सरकार को क्यों लग रहा है कि सिर्फ कपड़ा नहीं करवाना है। कि सरकार चाहती है कि हम लोग सिस्टम बना के चलें, समाज में सोशल डिस्टेंसिंग हो, तो सब जगह सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, सिर्फ कपड़े दुकान में ही। कपड़ा दुकान आप खोलिए, देखिए हम लोग सिस्टम बना के चलते कि नहीं। आज हम आर्थिक तंगी से गुजरने लगे, हमारे पीछे हमारे 4 स्टाफ भी हैं, उनको सैलरी देना है। मंडी खुल चुकी है, चाहे दिल्ली हो, लुधियाना हो, कलकत्ता हो, सारे महाजनों की ऑफिस खुल सकी है। महाजन ये सोच रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, महाजनों का प्रेशर आने लग गया पेमेंट के। महाजन भी विश्वास नहीं करें कि हमारी दुकान खुली नहीं, तो सरकार, झारखंड सरकार ही क्यों बंद करके रखी है कपड़ा दुकान, ये हम लोग की समझ से बाहर है। तो सरकार से निवेदन है, नम्र निवेदन है कि हमें दुकान खोलने की अनुमति दे। दिन में 4 घंटे ही दे, या अल्टरनेट दे, एक दिन छोड़कर एक दिन दे, कम से कम स्टाफ लोग का खर्चा निकाल सके, बैंक का ब्याज दे सके, दुकान का भाड़ा लग रहा है, बिजली बिल लग रहा है, बच्चों का स्कूल फीस भी डिमांड हो गया है, मैसेज आ गया है, ये सब कहाँ से करें। तो अतः आपके थ्रू, आप प्रेस वाले के थ्रू सरकार से निवेदन है कि हमें दुकान खोलने की अनुमति दे। दुकान खोलने की अनुमति देती है तो हम भी सिस्टम बना के अपनी दुकानदारी करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, सैनिटाइज दुकान में रखेंगे, मास्क ग्लव्स लगा के रखेंगे, सारे स्टाफ को मास्क ग्लव्स देंगे, कस्टमर जो आते हैं उनको भी बोलेंगे मास्क लगा के आइए। और क्या बस यही सब, बाकी तो आप लोगों को दिख रहा है सभी तरह से क्या मुसीबत है नहीं है। पाथरौल थाना अंतर्गत माधोपुर गांव की रंजू देवी ने आज पाथरौल थाना में घरेलू हिंसा के तहत अपने पर हुए अत्याचार का मामला दर्ज कराई है। महिला का कहना है कि 2013 में पाथरौल के
संस्कार भवन के निर्माण के समय उसी में कार्य करते हुए उनके पति की मृत्यु हो गई थी, जिसमें तत्काल सांसद ने उसे कुछ सहायता भी की थी, परंतु उसके सास, जेठ, जेठानी सब मिलकर उसके साथ हमेशा मारपीट करते हैं और उसके हिस्से का कोई जायदाद भी नहीं देना चाहते। मेरा घर का बंटवारा हुआ है तो ये लोग बार बार मतलब झगड़ा करता, कुछ नहीं देने चाहता। कौन लोग झगड़ा करता है? मेरा गोतनी, सास, भैंसुर। क्या नाम है उनका? मुकेश वर्मा है पति, उसका चांदनी देवी है उसका पत्नी, और मेरखी देवी मेरा सास है, और सैनली सास है। आज क्या किया हुआ आप लोग के साथ? आज पूरा यही गिलास डूबी बोला वो लोग चुरा लिए, ये कर लिए, उसी बारे में झगड़ा हुआ। कुदाल का बेंट से मारा है हमको, और वो बोलती है कुछ नहीं देंगे, जहाँ जाना जाओ, किसको लाना है लाओ। बल कौन भतरा ककरान भी यहाँ क्या बलान के की कर तो से देखबो। तो आप थाना में आवेदन दिए? हाँ। क्या बोले थाना प्रभारी? यही सब बोल दिए सब पूरा। थाना प्रभारी क्या बोले? कब जाएंगे? आधा घंटा बाद। आधा घंटा बाद जाएंगे? हाँ। आपको वहाँ पे देखने के लिए? हाँ। ठीक है। मार्गो मुंडा प्रखंड क्षेत्र के खमरबाद गांव के लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। हनुमान मंदिर के समीप सैकड़ों घरों के लोग जिस चापानल से पानी पिया करते थे, वह चापानल करीब 1 महीने से खराब पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि चापाकल खराब रहने की सूचना विभाग को दी गई है, परंतु अभी तक चापानल की मरम्मती नहीं हुई। दूर दराज से नदी एवं कुआं से पानी लाकर पीने को वे मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ देश में कोरोना वायरस का संक्रमण भी फैला हुआ है और इस स्थिति में इधर उधर का पानी पीने से कहीं महामारी न फैल जाए, इस बात का डर भी सताते रहता है। अविलंब चापाकल की मरम्मत कराने के लिए विभाग से गुहार लगाई गई है। कहाँ को ध्यान दिया? अभी कितना दूर से पानी लाके पीते हैं? बहुत दूर दूर से लाते, कभी नदी से, कभी कुआं से, कभी यहाँ से, कभी वहाँ से, लेकिन सब पानी सूट नहीं करता है। बीमारी है कोरोना वाला, मंदिर नजदीक में है। हाँ। पैर हाथ सब यही सब परेशानी है। इतना दिन से चापाकल खराब है, बनाता है कोई नहीं, खाली सुनता है, चल जाता है आदमी। मार्गो मुंडा प्रखंड सभागार में तेजस्वी परियोजना के प्रखंड सम्यक धीरेन्द्र कुमार ने एक बैठक किया। बैठक कर सभी दीदी को काम चालू करने के लिए दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा लॉकडाउन का पालन करते हुए काम करना है। मौके पर समीना खातून, फूल कुमारी, सोनी कुमारी, संगीता, रिंकू आदि मौजूद थे। कॉन्ट्रैक्ट लेटर था, उसको रेन्यूअल नहीं दे पाए थे। आज खुलने के बाद सभी लोगों को सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए बांटने का काम कर रहा हूँ, और मैं एक मासिक बैठक का अगला काम कैसे हम लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके काम करेंगे और सामाजिक दूरी को बनाते हुए इस महामारी में, क्योंकि हमारा काम को भी आगे बढ़ाना है और जैसे मेरे कुछ काम पेंडिंग है उनके बारे में समीक्षा करना है, और जितनी भी परेशानी है उसको, क्योंकि ये सब बहुत बड़ी महामारी है और काम को भी आगे बढ़ाना है, जिसको लेते हुए हम लोग आगे आज लेंगे सारा प्रोजेक्ट। मार्गो मुंडा प्रखंड के पंधनिया पंचायत के समीप पीएचडी विभाग द्वारा पेयजल टंकी का निर्माण किया जा रहा था। ठेकेदार द्वारा अर्ध निर्माण कर टंकी को अधर में लटका दिया गया है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि 1 वर्ष पूर्व कार्य को आरंभ किया तो गया था, परंतु आधा अधूरा कार्य करने के बाद काम को बंद कर दिया गया है। टंकी के आसपास दर्जनों घर हैं जो दूर से दूषित पानी लाकर पीने को मजबूर हैं। इस संबंध में पंचायत के मुखिया नीतू देवी का कहना है कि कई बार मैंने विभाग से टंकी निर्माण कार्य पूरे करने के लिए कहा, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कब से काम चालू किया था? बहुत दिन पहले, 5-6 महीना हो गया मन है काम। हाँ। बहुत दूर ले गया। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर कुछ नई खबरों के साथ, और जाते जाते फिर आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल MDP News 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।